फॉर्म नहीं पता? हाँ, बहुत ट्रोल किया, बहुत सारे अलग अलग कैप्शन के साथ ट्रोल किया और उसी का जवाब लेकर आई हूँ मैं कि अब याद कर लिया मैंने नीट की फुल फॉर्म। अब पेपर लीक रोक के दिखाओ और अब तो रिजाइनेशन दे दो अपना, अब तो बस। आप कह रही है पेपर नीट की फुल फॉर्म याद कर ले, क्या अब इससे पेपर लीक रुक जाएगा? गोदी मीडिया के अकॉर्डिंग तो इसी से रुक जाना चाहिए, क्योंकि उनका मतलब है कि अगर आपको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता तो आप प्रोटेस्ट में कर क्या रहे हो? प्रोटेस्ट का मतलब क्या है? जो हजारों याद करते हैं वही कंफ्यूज होते हैं। जिन्होंने जिंदगी में एक दो फुल फॉर्म से याद किए वो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर सकते आप जब तक आपको कंप्यूटर की इंस्टीट्यूशंस की सारी फुल फॉर्म्स नहीं पता। मैं वहाँ पे जस्ट कंफ्यूज हुई थी, ऐसा नहीं है मुझे नहीं पता था, सभी को पता है। सबसे पहले तो देखिए इनका आउटफिट आप देखिए, क्या जबरदस्त, यही आप पहनते हैं आज खास तरीके से? नहीं, हमारे हैदराबाद में कल्चर है मैम। आप हैदराबाद से आए हैं? हाँ, आंध्र प्रदेश। क्या नाम है आपका? शेख यूनुस। शेख यूनुस। तो देखिए हैदराबाद से चल करके यहाँ पर आए हैं और मैं देख रही हूँ कॉकरोच का ये और हाथ में अपनी मेलोडी स्पेशली फॉर मीडिया मैम, को देख के कई और लोग आपके जैसे बनने की कोशिश करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यानी आपको लग रहा है इस देश में मीडिया अपना काम नहीं कर रही, मेलोडी देखकर सारे मुद्दों को भुलाने का काम कर रहे हैं। हाँ मैम। पेपर लीक के लिए क्या कहेंगे? पेपर लीक रुक पाएगा? मैम, पेपर लीक रुकना चाहिए, रुक पाएगा नहीं, रुकना चाहिए, क्योंकि देखिए युवा अब जाग चुकी है। अभी हमारा मोटिव है धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे। 24 घंटे से कम समय बचा है जब देश में रीनीट का पेपर होना है। 24 लाख से ज़्यादा जो छात्रों हैं उनका भविष्य एक बार फिर से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सवालों के घेरे में। लेकिन उससे पहले आपको ऐसी वायरल तस्वीरें दिखाते हैं, इतनी इंटरेस्टिंग तस्वीरें दिखाते हैं। मेरे साथ एक जेंजी युवती है जो पिछले दिनों बहुत वायरल हुई थी। यहाँ पर जो राइट विंग मीडिया है या जो जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो दरअसल ऐसे भीड़ में घुसते हैं और ऐसे एनोइंग क्वेश्चन करते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता है मुद्दे से, और वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए जो यहाँ पर लोग आवाज़ उठा रहे हैं वो कितने बेवकूफ़ हैं या कितनी यहाँ पर नाजायज़ आवाज़ उठा रहे हैं। अब मेरे साथ ये युवती, उन्होंने लिखा है नीट की फुल फॉर्म याद कर ली है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, क्या अब पेपर लीक रुक जाएगा? बेहद अहम सवाल। दूसरी तरफ सरकार भी कह रही है हम बहुत मजबूत इस बार सिक्योरिटी कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं, इस बार रीनीट का पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। बातचीत करेंगे, समझेंगे, क्योंकि इनको बहुत ट्रोल किया गया था, बहुत मजाक बनाया गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान, बड़ी प्यारी मुस्कान है आपकी। और पहले आपको ट्रोल कर दिया कि नीट की फुल फॉर्म नहीं पता? हाँ, बहुत ट्रोल किया, बहुत सारे अलग अलग कैप्शन के साथ ट्रोल किया और उसी का जवाब लेकर आई हूँ मैं कि अब याद कर लिया मैंने नीट की फुल फॉर्म। अब पेपर लीक रोक के दिखाओ और अब तो रिजाइनेशन दे दो अपना, अब तो बस। आप कह रही है पेपर नीट की फुल फॉर्म याद कर ले, क्या अब इससे पेपर लीक रुक जाएगा? गोदी मीडिया के अकॉर्डिंग तो इसी से रुक जाना चाहिए, क्योंकि उनका मतलब है कि अगर आपको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता तो आप प्रोटेस्ट में कर क्या रहे हो? प्रोटेस्ट का मतलब क्या है? अब मतलब पता चल गया ना मुझे, अब तो रोक के दिखाओ। तो आप जवाब दे रहे हैं? हाँ, मैं जवाब दे रही हूँ कि याद कर लिया है, सीबीएसई की भी याद कर ली है, सीयूईटी की भी याद कर ली है, एनसीईआरटी की भी फुल फॉर्म याद, जो पेपर लीक हुए हैं सब याद कर लिया है, सब याद कर लिया है। यूजीसी नेट जेआरएफ की तो मैं खुद ही एस्पायरेंट हूँ, मेरा भी लीक हुआ था पेपर, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी नीट के साथ खड़े होने के लिए। और फिर उन्होंने पूछा कि इसकी फुल फॉर्म बताओ और मैं नहीं बता पाई इमीडिएटली, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। बिल्कुल, वो ऐसे इस तरीके से आपको सवाल करते हैं, कहीं ना कहीं परेशान करने वाले तरीके। और मेरा हर किसी से जो भी मुझे ट्रोल कर रहे थे या उल्टा सीधा कमेंट कर रहे थे, उनसे एक सवाल है कि आप कभी किसी चीज़ में भूलते नहीं हो, कंफ्यूज नहीं होते हो? जी। कभी आप तो फ्रिज का अपने फ्रिज का डोर भी खोलते हो ना तो कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या निकालना है। फोन उठाते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा ऐप खोलना था। क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता? मेरे साथ भी ऐसा हो गया। और मैं बता दूं, मैं 4 बार नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाइड हूँ, जेआरएफ होल्डर हूँ, मैं रिसर्चर हूँ मैं। और देखिए, हाँ, एक मिनट, और मेरा यहाँ पर क्वेश्चन यही था कि अगर जो जेआरएफ का एग्जाम देते हैं उनको पता है आपको हज़ारों एब्रीविएशंस याद करके एग्जाम देना होता है, और जो हज़ारों याद करते हैं वही कंफ्यूज होते हैं। जिन्होंने जिंदगी में एक दो फुल फॉर्म से याद किए वो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर सकते आप जब तक आपको कंप्यूटर की इंस्टीट्यूशंस की सारी फुल फॉर्म्स नहीं पता। मैं वहाँ पे जस्ट कंफ्यूज हुई थी, ऐसा नहीं है मुझे नहीं पता था, सभी को पता है, सभी न्यूज़ में सुनते हैं। कंफ्यूज होने पर मुझे ऐसा ट्रोल किया जैसे मान लो मैं इंसान ही नहीं हूँ, मैं कुछ भूल ही नहीं सकती। तो कोई बात नहीं, मैंने याद कर लिया। और आपके पार्टिसिपेशन पे भी सवाल उठा दिए। हाँ। कि आप यहाँ पर जब आपको नीट नहीं पता है तो क्या देखते हैं? ऐसे मीडिया, एक हमारी नेशनल मीडिया की बड़ी पत्रकार है, वो कह देती है कि ऑनलाइन वाले जो पत्रकार 2 कौड़ी के हैं, कुछ पत्रकार यहाँ पे घूम रहे होते हैं जो ऐसे अनोइंग सवाल करते हैं, उनको लगता है यही पत्रकारिता है।
दो कौड़ी वाला जवाब भी मैंने दिया था काउंटर वीडियो बना करके, और ये नीट वाला जवाब भी मैंने काउंटर वीडियो बना करके दिया था। और मेरा यही कहना है कि मोदी मीडिया का स्तर इतना गिर चुका है कि आप अगर रिपोर्ट उठाकर देखोगे ना तो एशिया में सिर्फ अफगानिस्तान बाकी रह गया है, बाकी सारे कंट्रीज से नीचे गिर चुके हैं। अफगानिस्तान को क्रॉस करना बाकी रह गया है फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में, इतना नीचे गिर चुका है, नंबर में भी गिर गई और जो है कहीं ना कहीं अपने सवालों में भी गिरती जा। और मेरा यही क्वेश्चन था कि अगर हमारे मिनिस्टर्स इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश में एजुकेशन व्यवस्था सुधार रहे हैं, तो दो क्वेश्चन है मेरे, ये सब अपने बच्चों को क्यों बाहर पढ़ा रहे हैं? ये क्वेश्चन था मेरा, क्या जेन्युइन नहीं है? और दूसरा क्वेश्चन कि अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो वर्ल्ड की 300 सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आती? 300 यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं आते हम। बात करते हैं एजुकेशन की। ऐसे लोगों को लगता है नीट की अगर आपको परिभाषा नहीं पता है तो आप एलिजिबल नहीं हो कुछ भी करने के लिए। आप यहाँ आने के लायक भी नहीं है। अब तो हो गई ना मैं लायक, देख लो। देखिए कितने वाजिब सवाल उठा रही है। आप सोचिए कितनी मूर्खता है कहीं ना कहीं कुछ पत्रकारों की कि अगर आप किसी मुद्दे की डिटेल नहीं जानते, इतना मोटा मोटा तो पता है ना इनको कि देश में पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे उसकी वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, परिवार परेशान है, 22 लाख छात्रों का जो है ना भविष्य कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और आप कह रहे हैं कि अब दोबारा पेपर हो जाएगा। अरे यार, जब आप इतने टाइम तक स्टूडेंट्स को ट्रॉमा देते हो, कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दिया, और दोबारा एग्जाम देना कि आपने मजाक समझाए, वो रातों की नींदें उड़ाना, वो रात दिन अपने खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज़ करना, उठना बैठना कॉम्प्रोमाइज़ करना, और कितना स्ट्रेस होता है एग्जाम टाइम में। आप एक स्ट्रेस से बच्चे एग्जाम देकर के आए, सुकून से सो रहे हैं, आपने अगले दिन खबर दे दी दोबारा एग्जाम होगा। क्या हुआ उनकी क्या गलती है? यानी अपना रूट कॉज से काम नहीं हो रही है, इधर उधर घुमाया जा रहा है। बिल्कुल घुमाया जा रहा है। अच्छा, आपने कहा कि अब क्या पेपर लीक रुक जाएगा? एक और मेरा इसमें काउंटर सवाल है। सरकार कह रही है कि हमने देखिए टेलीग्राम को पकड़ लिया, उसको बंद कर दिया है, तो क्या इससे पेपर लीक रुक जाएगा? ये बहुत ही बकवास बात है। जैसे कि बारिश हो रही है और आपने सर पे हाथ लगा लिया ऐसे, और फिर आप बारिश हो गए नहीं। हाँ, अब नहीं भीगोगे। वो वाला काम किया सरकार ने। सरकार मतलब हास्यास्पद बात है कि हंसी वाली बातें कर। ये हाल हो गया है, इसीलिए मीम भी बनाया मैंने सरकार को कि देखिए ये हाल हो चुका है आपका। आप देखिए हमें जल्दी रेजिग्नेशन कल सुबह पढ़ने को निकला, जल्दी जेनजी का स्टाइल मतलब काफी अनोखा है। जेनजी हूँ तो जेनजी वाला काम करना है, सिर्फ आवाज़ भी उठानी है। और ठीक है, मुझे ट्रोल किया है तो थोड़ा सा आप भी झेलिए। उस मीडिया को क्या कहेंगे जो आपसे बोल रहा है? उनसे मैं यही कहूँगी कि एक बार आकर मेरे सब्जेक्ट में मुझसे डिबेट कर लीजिए, फिर देखते हैं कौन ब्रेनलेस है। देखिए मुस्कान बड़े ज़बरदस्त तरीके से अनोखे स्टाइल से यहाँ पर फिर से आई है। पिछली बार जब यहाँ पर आई थी 6 जून को, और कह रहे थे कि अब इसकी हिम्मत नहीं होगी दोबारा प्रोटेस्ट में जाने की। अभी कहीं किसी प्रोटेस्ट में नहीं जाएगी ना, फिर से आई हूँ तैयारी के साथ। और पूरी तैयारी से आई है, यानी अब परीक्षा लेने के लिए ये तैयार है जो लोग पिछली बार इनकी परीक्षा ले रहे थे। और बहुत ही अलग अंदाज है, जितनी प्यारा इनका नाम है उतनी प्यारी इनकी मुस्कान है। और देखिए बहुत ज़रूरी यहाँ पे समझने की बात है कि आप किसी की भी क्षमता पे ऐसे सवाल उठा देते हैं, माइक लिया, कोई भी मतलब सवाल कर लिया, किसी को डिस्कम्फर्ट फील करा दिया और उसे बोलने की मोहलत नहीं दी, और आपने कह दिया कि देखिए इनको तो नीट का ही नहीं पता इसलिए यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे सरकार में भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनको बहुत कुछ नहीं पता है। जब वो सरकार चला सकते हैं, वो हमारी मिनिस्ट्रीज चला सकते हैं अलग अलग, ये तो बच्चे हैं जो अभी भी सीख रहे हैं और बड़ों से बेहतर काम कर रहे हैं कि सरकार से अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, जवाबदेही तय कर रहे हैं, और पेपर लीक पर सरकार के पास क्या कुछ है वो कर रहे हैं। एक और देखिए हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आप कह सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए इनका आउटफिट आप देखिए क्या जबरदस्त, यही आप पहनते हैं आज खास तरीके से? नहीं, हमारे हैदराबाद में एक कल्चर है मैम। आप हैदराबाद से आए? हाँ, आंध्र प्रदेश। क्या नाम है आपका? शेख यूनुस। शेख यूनुस। तो देखिए हैदराबाद से चल करके यहाँ पर आए हैं, और मैं देख रही हूँ कॉकरोच का ये, और हाथ में अपनी मेलोडी स्पेशली फॉर मीडिया मैम। तो मुझे भी दे रहे थे मैम, आप मीडिया वाले हैं तो स्पेशली आपके लिए लीजिए। आप ये क्यों दे रहे हैं? वो मेलोडी क्यों दे जा रही है मीडिया को? मैम, हम मीडिया को मेलोडी इसलिए देना चाहते हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे, एज अ सेल्समैन का काम कर रहे हो। अपना जो भी पोस्ट है वो उनका जो सच बताना चाहिए था वो नहीं बता रहे, वो जो भी है वो भेलपुरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
जितने भी जो रियलिटी है वो नहीं बता रहे वो लोग, मेलोडी के बाद में बात कर रहे हैं। इसलिए मैं मेलोडी इनके लिए स्पेशली मीडिया के लिए लेके आया कि उस मीडिया शर्म करे और अपना काम ढंग से करे। तो आपको लगता है सारी मीडिया ही अपना काम नहीं कर रही है, कुछ मीडिया है जो सही मुद्दे उठा रहे हैं? मैम कई मीडिया ऐसे भी है जो सही मुद्दे उठा रहे हैं, मैं स्पेशली लेके आऊँ गोदी मीडिया के लिए। आपने मुझे गलत दे दिया। आप हमारा चैनल जब देखेंगे, जब हमारे बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क कितना बड़ा चैनल है और कितने बड़े बार बार सरकार ने इस चैनल को आवाज़ बंद कराने की कोशिश की, क्योंकि हम लगातार सवाल करते हैं। मैं आपको इसलिए मेलोडी दिया, आपको देख के कई और लोग आपके जैसे बनने की कोशिश करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यानी आपको लग रहा है इस देश में मीडिया अपना काम नहीं कर रही, मेलोडी देखकर सारे मुद्दों को भुलाने का काम कर रहे हैं। हाँ मैम। पेपर लीक के लिए क्या कहेंगे? पेपर लीक रुक पाएगा? मैम पेपर लीक रुकना चाहिए, रुक पाएगा नहीं, रुकना चाहिए, क्योंकि देखिए युवा अब जाग चुकी है। अभी हमारा मोटिव है धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे और हम ये मांग करते हैं जो भी एजुकेशन मिनिस्टर बने ऑफ एनी पार्टी, बस अपनी पोस्ट के उसका सही इस्तेमाल कीजिए। आगे जाके पेपर लीक ना हो, रेल हादसे ना हो और हवाई अड्डे के हादसे ना हो, और हेल्थ में हो गया, हेल्थ केयर में भी, और ये मैं हेल्थ केयर में भी अच्छे और लाने के लिए सोच रहा हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने भी बंद कर रहे हैं, व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए और खासतौर से जेनजी से जुड़े मुद्दों पर काम होना चाहिए। ये मेलोडी आप जो ज़्यादा ज़रूरी इसके लिए लोग हैं उन तक पहुँचाइए जिनको आपको लगता है। स्पेशली हम उनके लिए ही लेके आए हैं। मुंह मीठा कर लेते हो फिलहाल। तो देखिए, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं और जितने इंटरेस्टिंग ये है उतने ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी बात को उठा रहे हैं। पेपर लीक का मुद्दा, वहाँ मुस्कान है जिसने बाखूबी अपनी बात रखी है। देश का युवा, देश का जेनजी इस बार अनोखे तरीके से सरकार से सवाल कर रहा है और जवाबदेही की बात कर रहा है। आप इन दोनों को देख कर के, इन दोनों को देख कर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।